झासाराम जिसके शिष्य आप यहाँ बनकर आए हैं, दुनिया देख रही है क्या लपालपट फेंक रहे हैं। पता है आपको नीरज चोपड़ा को क्यों हटाया स्टेज से? लोगों ने बोला तुमसे बड़ा फेंकने वाला आ गया है, तो तुम साइड हो जाओ, मोदी जी फेंकेंगे। तो उनको लगा भाला फेंकेंगे, अरे जवानी खर्च फेंकेंगे, इसलिए हटा दिए गए। अब एक बात सुनिए, ये रायते की बात कर रहे हैं। अरे प्रभु, दही खाना बड़ा मुश्किल है, उस पर भी जीएसटी लगा दिया आपने आटे के साथ। याद है ना, पता है ना, रायता कौन फैला सकता है? दही खाना दूभर है। लेकिन आज जब फेंकने की बात पर चली पड़े हैं और बच्चों की बात होनी चाहिए, फेंकने का बच्चों मेरा सवाल बीजेपी से है, जब कांग्रेस में कुछ भी होता है तो आप लोग बवाल मचा देते हैं, लेकिन जब महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल आता है तो आप हरा लाल और पीला करने लगते हैं। क्या हुआ हरा लाल पीला? जैसे कि हिंदू मुस्लिम। ओह वाह वाह वाह। है स्कूलों के शिक्षा के तमाम मुद्दे हैं और वो जो कहा ना उन्होंने, हरा लाल पीला करने लगते हैं ऐसे मुद्दे। और मैं प्रमाण के साथ आया हूं। खड़गे जी की असली हैसियत कांग्रेस पार्टी में क्या है ये देखिए। ये स्टार प्रचारक की लिस्ट है। पहले नंबर पे है सोनिया गांधी, दूसरे नंबर पे है राहुल गांधी, तीसरे नंबर पे है प्रियंका गांधी वाड्रा और उसके नीचे नाम है खड़गे जी का। और ये महंगाई पर आपका जवाब है? ये महंगाई पे जवाब उनकी भी बात नहीं दूं। अच्छा, पहले महंगाई चाहती है? पहले महंगाई और पहले महंगाई पे जो बच्चों के सवाल है उसके बाद उसमें ये बच्चे हमारे ही है ना। एक 51 साल का छोड़ दीजिए जो भारत तोड़ो यात्रा में है, बाकी सारे बच्चे हमारे ही हैं। देखिए, मेरी बहन ने कहा कि आप महंगाई पे और बेरोजगारी पे बात नहीं करते। तमाम शो में आया हूं लेकिन फिर भी आंकड़ों से उत्तर देता हूं। सबसे पहले महंगाई की बात, एक एक आंकड़ा जो रख रहा हूं इसको चेक कर लीजिएगा। इनके समय में 10 साल सरकार रही, औसतन महंगाई इन्फ्लेशन रेट जो रहा वो डबल डिजिट में रहा, 10% तक पहुंचा। हमारी 8.5 साल सरकार रही मोदी जी के नेतृत्व में, औसत महंगाई जो है वो 3.5 से 4% थी। अभी भी जब बड़ी कोविड की महामारी में तो 7% तक पहुंची। और जो रेपो रेट बढ़ाने का है वो आरबीआई मेजर देता है कि महंगाई कम हो। पहली बात ये। दूसरी बात बेरोजगारी की करी। पहले अपने आंकड़े देता हूं। ईपीएफ डेटा, नई जॉब्स कितनी लगी है? 2021 का डेटा लास्ट डेटा है, लेटेस्ट डेटा है। 1.3 करोड़ इन द ईयर 2021, ये हमारा है। दूसरी बात मुद्रा योजना, 38 करोड़ से 40 करोड़ लोन जो दिए गए हैं, 38 करोड़ से रोजगार के अवसर मिले हैं आप जैसे युवाओं को। बेरोजगारी है ही अभी नहीं, एक मिनट रुक जाइए, है कि नहीं? अभी तीसरी बात, एक तुलनात्मक बात जरूर होनी चाहिए कि उंगली कौन उठा रहा है। आप बताइए सबसे ज्यादा बेरोजगारी बड़े प्रदेशों में कहां है? राजस्थान में 30%, 30%, उत्तर प्रदेश में 4% से नीचे, गुजरात में 2% है और जो मध्य प्रदेश है 2% है, महाराष्ट्र में 2.5% है। तो कम से कम अगर बेरोजगारी की बात ये लोग पूछते हैं तो उत्तर देंगे। इनसे तो ये पूछना चाहिए, गहलोत जी दिल्ली बार बार भाग के आते हैं, वहां के जो बेरोजगार हैं उन्हें लखनऊ जाना पड़ता है प्रियंका वाड्रा से मिलने। तीसरी बात जो अब मैं अपनी रखना चाहता हूं, देखिए इन्होंने बार बार कहा प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छा है। आज की बात बताता हूं, कौन गौरवान्वित नहीं होता जब ऐसा प्रधानमंत्री हो। उनका कारवा जा रहा था, एक एम्बुलेंस निकलनी थी, उन्होंने अपना कारवा रोक दिया, पहले वो एम्बुलेंस गई। और इंसान की जान की कीमत क्या होती है ये ऐसा प्रधानमंत्री जानता है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं जानेगा। और टूटते रुपए का क्या मतलब होता है कि महंगाई और बढ़ रही है। आरबीआई ने क्यों रेपो रेट बढ़ाया है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और रुपया टूट रहा है। जो रुपया 58 रुपए प्रति डॉलर पे मोदी जी को मिला था, आज 82 के पार है, 24 रुपया बढ़ा दी। और मोदी जी क्या कहते थे? जैसे जैसे रुपया गिरता है मित्रों, प्रधानमंत्री की आबरू गिरती जाती है। इस पाताल लोक में प्रधानमंत्री मोदी जी की आबरू है। मैं तो ये पेट्रोल की तो सेंचुरी मारी दी आपने। अरे अभी रुपए की भी मरवाई, डॉलर किया रुपए की भी सेंचुरी मरवाई। रुपए की बात कर ली। अब ये इन्होंने कुछ बोला, फिर से मेरे नेता के लिए मैं जबरदस्ती को फेंकूं झासाराम। मुझे लगता है सुपारी लेके आते हैं मोदी जी को गाली खिलवाने। सुपारी हम तो कहते हैं नहीं, दुकान है पेट्रोल 100 पर है, मोदी जी को लगता है यहाँ पर भी एक इवेंट करा दो, रुपए का भी शतक लगा दो। समझ नहीं रहे, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कोई भी अपनी रसोई की फोटो डालकर पूछ सकता है, हम लोग भी अपने इंस्टाग्राम पे डालकर पूछते हैं व्हाट्स कुकिंग। लेकिन मुझे इस पर बड़ी आपत्ति है और पता है क्यों है? क्योंकि नवरात्र चल रहा है और हम देवी को पूछते हैं। और जब ये फोटो उन्होंने लगाई थी तब उत्तराखंड की अंकिता की हत्या भाजपा के नेता के लड़के ने अपने रिजॉर्ट में करी थी और उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने उस लड़की के कमरे पर बुलडोजर चलाकर सबूत मिटाने का काम किया था। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अंकिता के साथ इतनी संवेदनशीलता नहीं आई। वो कह रही है व्हाट्स कुकिंग, आई गिव अ डैम व्हाट्स कुकिंग इन योर किचन, आई वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग विद वुमेन। मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री महोदय जी ने अच्छा काम किया, 50 लोगों ने पहले किया है, एम्बुलेंस को जाने दिया। उसी गुजरात में प्रधानमंत्री हैं, गए हैं ना प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में, 11 बलात्कारियों पर क्या बोला प्रधानमंत्री मोदी जी ने? मैं ये जानना चाहती हूँ। नवरात्र में महिलाओं की बात होती है, हमारे देश में लड़कियों को पूजा जाता है, एम्बुलेंस को जाने दे रहे और 11 बलात्कारियों को रिहा करते हैं। क्या बात आप करिएगा।